नमस्कार, आप देख रहे हैं बियॉन्ड बॉर्डर्स और मैं हूं अनुज। अमेरिकी गेस्ट हाउस ब्लेयर हाउस में जहां मोदी रुके थे, वहां किसी विदेशी मेहमान के लिए इससे पहले कभी ऐसा सम्मान नहीं दिखा। तीसरी दुनिया के नेताओं के लिए तो ऐसा कभी नहीं दिखा। प्रधानमंत्री मोदी से मिलने की चाह रखने वालों की वहां लाइन लगी हुई थी ब्लेयर हाउस के बाहर। अमेरिकी सरकार के बड़े बड़े अफसर, नेता और कारोबारी प्रधानमंत्री मोदी से मिलने पहुंचे। एलोन मस्क भी पूरे होमवर्क के साथ वहां पहुंचे। उन्हें पता है कि प्रधानमंत्री का बच्चों के साथ किस तरह बॉन्डिंग है, तो मस्क अपने परिवार, अपने बच्चों को लेकर ब्लेयर हाउस पहुंचे थे। प्रधानमंत्री के साथ देर तक रुके रहे। कहने की बात नहीं कि ब्लेयर हाउस में मीटिंग के दौरान एलोन मस्क के बच्चों के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने महफिल लूट ली। तुलसी गबार्ड, माइक वाल्च, विवेक रामास्वामी, ना जाने कितने कितने लोग, कौन कौन वहां पर पहुंचा। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले बेहतर रीच के लिए ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर दें, कमेंट भी जरूर करते रहें दोस्तों, जो हमारे लिए मायने रखती है। दोस्तों, मोदी ट्रंप की मीटिंग में लगभग वही सब कुछ हुआ जिसके बारे में पिछले एपिसोड में आपके साथ चर्चा हुई थी। प्रधानमंत्री के साथ ट्रंप ने दिल खोल के मुलाकात की और सौदेबाजी भी, जो दोनों देशों के बराबर हित में रही। ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को कई ऐसी चीजें ऑफर की और दिया भी जिसे लेकर दूसरे अमेरिकी प्रेसिडेंट हमेशा आनाकानी करते नजर आते रहे। दोनों नेताओं की मीटिंग के दौरान ट्रंप ने एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी और भारत में उनके काम की भी जमकर प्रशंसा करते हुए उन तमाम लोगों की गालों पर करारा तमाचा जड़ दिया जो ट्रंप के साथ प्रधानमंत्री के रिश्तों को लेकर पिछले कई दिनों से लगातार मनगढ़ंत कहानियां गढ़ रहे थे। ट्रंप ने प्रधानमंत्री की तारीफ करते हुए उन्हें खुद से बेहतर नेता माना और कहा कि पीएम मोदी एक टफ निगोशिएटर है। कारोबार, तकनीक, रक्षा और अनुसंधान आदि को लेकर ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच कई ऐतिहासिक समझौते हुए जिसे आप समाचार माध्यमों के जरिए अब तक जान ही चुके होंगे। लेकिन डील में जो सबसे अहम चीज रही वह खालिस्तानी मुद्दे पर अमेरिकी स्टैंड को लेकर भारतीय चिंताएं, अमेरिका की 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर जेट को हासिल करना, मुंबई धमाकों में शामिल आतंकी तहव्वुर राणा का जो अमेरिका में है उसका भारत में प्रत्यर्पण, भारत को प्रत्यर्पण, समंदर में और चीन के खिलाफ क्वाड अलायंस में भारत अमेरिका की मोर्चेबंदी और साउथ एशिया के मुद्दों, खासकर बांग्लादेश को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को फ्री हैंड देना, फ्री हैंड मिलना अमेरिका की तरफ से सबसे अहम। इसे ऐसे समझिए कि अमेरिका 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर जेट यानी F-35 सिर्फ इजराइल, जापान और नाटो जैसे देशों को देता है जो उसके पार्टनर हैं। इजराइल जापान को इसलिए देता है क्योंकि उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी अमेरिका की है। अमेरिका अपने टॉप हथियार किसी अन्य देश को बेचना पसंद नहीं करता। इसके बदले अमेरिका को चाहे जितनी कीमत मिले, और कई मर्तबा कुछ हथियार अमेरिका अगर बेच भी देता है तो उन्हें दागने की परमिशन ही नहीं देता, जैसा कि यूक्रेन के मामले में लंबी दूरी की मिसाइलों को लेकर के आपने देखा होगा। अमेरिका ने यूक्रेन को अतीत में मिसाइलें तो बेच दी मगर दागने का अधिकार ही नहीं दिया। अभी हाल ही में जो बाइडेन ने अपने कार्यकाल के बिल्कुल आखिरी दिनों में यूक्रेन को उसके इस्तेमाल की इजाजत दी थी रूस के खिलाफ, मगर ट्रंप ने खुद आगे बढ़ के अमेरिका के टॉप फाइटर जेट का ऑफर भारत को दिया। लंबे वक्त से अमेरिका से भारत इसे खरीदना भी चाहता था। अमेरिका से भारत को दोस्तों रक्षा डील में और भी कई बड़ी बड़ी चीजें मिली हैं। खैर, फ्रांस में नौसेना के लिए राफेल विमानों की खरीद और अब अमेरिका से F-35 फाइटर जेट की डील और उससे पहले ट्रंप की चीन के खिलाफ कारोबारी मोर्चेबंदी इस बात का साफ साफ संकेत है कि चीन की कुंडली के आखिरी शब्द लिखे जा चुके हैं और बांग्लादेश का भी अब कायदे से हिसाब होगा। प्रधानमंत्री मोदी के एजेंडा में वह भी अहम दिखा। ट्रंप ने बांग्लादेश को लेकर मोदी को पूरी तरह से फ्री हैंड दे दिया है। दोस्तों, वाशिंगटन में बड़े पैमाने पर बांग्लादेशी मूल के लोग ट्रंप और पीएम मोदी से मदद की आस में गुहार लगाने पहुंचे कि दोनों नेता बांग्लादेश के मामले पर कोई निर्णायक हस्तक्षेप करें। ब्लेयर हाउस के बाहर, व्हाइट हाउस के बाहर जब दोनों नेता द्विपक्षीय बैठक कर रहे थे, वहां पर बांग्लादेशियों का जमावड़ा भी था। दोनों नेताओं की द्विपक्षीय बातचीत का बांग्लादेश एक बड़ा मुद्दा भी था जिसे तमाम मीडिया हाउसेज ने
ये टैरिफ वो टैरिफ, ट्रंप गुस्सा है भारत से, ट्रंप भारत से नाराज हैं, जैसे हवालों की वजह से तवज्जो ही नहीं थी। बियॉन्ड बॉर्डर्स में पहले ही बार बार कहा गया कि एजेंडा में, दोनों नेताओं की बातचीत के एजेंडा में दोनों देशों के लिए बांग्लादेश एक अहम बिंदु है। क्यों, यह भी बताया गया था। खैर, ट्रंप और मोदी के बीच घंटों चली बैठक में बांग्लादेश को लेकर ट्रंप और मोदी के बीच अंदर ही अंदर कौन सी खिचड़ी पकाई गई, कौन सी खिचड़ी पकी, यह तय नहीं हुआ। लेकिन यह सीक्रेट चीज है। लेकिन प्रेस ब्रीफिंग में जब ट्रंप से बांग्लादेश को लेकर सवाल पूछे गए तो उसके जवाब में संकेत स्पष्ट रूप से निकल करके सामने आ गया। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ कहा कि बांग्लादेश के बारे में प्रधानमंत्री मोदी पहले से ही काम कर रहे हैं। ज्यादा खुलासे तो नहीं किए गए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का इशारा तमाम चीजों को समझने के लिए पर्याप्त है कि बांग्लादेश और मोहम्मद यूनुस के मसले पर अमेरिका भारत के रुख के साथ ही खड़ा हुआ है और भारत किसी योजना पर सक्रिय भी है। बांग्लादेश पर अमेरिका का भारत को फ्री हैंड है। अब वह योजना क्या है, इसकी जानकारी 18 फरवरी के बाद आने वाले कुछ दिनों में भारत की गतिविधियों और बांग्लादेश में तमाम राजनीतिक हलचलों से साफ हो जाएंगी। अगर आपने गौर किया होगा तो अवैध प्रवासियों के मुद्दे पर एक चीज तो प्रधानमंत्री मोदी के जवाब में भी स्पष्ट हो गई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, जो लोग अवैध तरीके से दूसरे देशों में रहते हैं उन्हें वहां रहने का कोई अधिकार नहीं। अमेरिका ने कहा तो हमने अपने घुसपैठियों को वापस लेने में कोताही नहीं बरती, ऐसा प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। तो भारत में घुसपैठियों पर मोदी सरकार एक बड़ा अभियान शुरू करने के प्लान में है, भविष्य में यह तय मान लीजिए। और इसी तरह खालिस्तानी मुद्दे पर भारत के आंतरिक मामले में दखल को लेकर ट्रंप ने साफ किया कि बाइडेन प्रशासन के दौर में भारत से संबंध ठीक नहीं थे और ऐसी कई चीजें हुई अमेरिका की तरफ से जो ठीक नहीं था। ट्रंप ने भारत के साथ मिलकर काम करने की बात दोहराई। जहां तक अमेरिका के साथ व्यापार घाटे की बात है, भारत ने अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए तेल और एलएनजी गैस के लिए डील की है, तमाम ऊर्जा डील की है। रूस यूक्रेन युद्ध पर भारत ने ट्रंप के रुख का समर्थन किया। इसका मतलब साफ है कि ट्रंप, पुतिन, मोदी, नेतन्याहू की खिचड़ी बराबर पक रही। चारों नेता एक जैसे विचार पर चलते दिख रहे, एक जैसे विचार पर आगे बढ़ते दिख रहे और यह दुनिया को टकराव से बचाने के लिए, टकराव से अलग शांति के रास्ते पर ले जाने के लिहाज से उचित है। भारत अमेरिका के बीच हथियारों की जो डील हुई और तीसरे देशों के मुद्दों को लेकर जो दोनों देशों के बीच पारस्परिक रुख नजर आया, उदाहरण के लिए रूस यूक्रेन युद्ध, गजा हमास का संघर्ष वगैरह, उसका मकसद साफ है। क्वाड पार्टनर मिलकर चीन की सामरिक मोर्चेबंदी कर रहे हैं, इसमें भी चीन के साथ जंग की तैयारी साफ साफ नजर आती है। ट्रेड वॉर को लेकर जब सवाल हुआ तो ट्रंप ने प्रेस ब्रीफिंग में साफ किया कि भारत उसकी चिंता का विषय नहीं, बल्कि चीन और यूरोपीय यूनियन के साथ ज्यादा नाजुक माहौल है और ट्रंप प्रशासन का लक्ष्य बिल्कुल साफ है। व्हाइट हाउस में जिस तरह मोदी का वेलकम किया गया, कहने की बात नहीं कि बीजिंग को इस मुलाकात की तस्वीरों ने जला भुना दिया होगा। चीन किस तरह जला भुना है और चीन के खिलाफ मोर्चेबंदी क्यों की जा रही, इसकी क्या जरूरत है, इसे समझते हैं। दोस्तों, मोदी ट्रंप की मीटिंग में क्वाड पर चर्चा से पहले दक्षिण चीन सागर में चीनी लड़ाकू विमान ने एक ऑस्ट्रेलियाई सैन्य विमान के सामने फ्लेयर छोड़े। यह बिल्कुल ताजा ताजा मामला है। मोदी और ट्रंप की मीटिंग से पहले का फ्लेयर ऑस्ट्रेलिया के P-8A निगरानी जेट के सामने छोड़े गए। यह बहुत गंभीर मसला है, लगभग उकसाने वाला मसला है, लगभग आप इसे हमला कह सकते हैं, जिसे लेकर ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्रालय ने चीनी समकक्षों के सामने कड़ी आपत्ति दर्ज की। हालांकि घटना में ऑस्ट्रेलिया के जेट को या फिर कोई दूसरा नुकसान होने की खबरें नहीं है। चीन की दादागिरी देखिए, वह गलती मानने की बजाय कह रहा कि असल में ऑस्ट्रेलिया का विमान उसके हवाई क्षेत्र में घुसा था और इसी वजह से चीनी लड़ाकू विमान ने वैध, कानूनी और संयमित तरीके से इसका जवाब दिया, यानी फ्लेवर छोड़ा, एक तरह से जवाबी हमला किया। जापान हो, ताइवान हो, भारत हो, फिलीपींस हो या कोई और चीन का पड़ोसी देश, चीन का रवैया हमेशा ही अपने पड़ोसियों के खिलाफ ऐसे ही दादागिरी वाला रहा है। दुनिया में शायद ही कोई जगह हो जहां चीनियों के बाप दादाओं का पट्टा ना हो।
उन्हें लगता है कि पूरी दुनिया उनकी है। रूस जो उनका दोस्त है, उसकी भी जमीन पर चीन का दावा है। क्वाड चीन की इस दादागिरी के खात्मे के लिए बना है दोस्तों, जिसको लेकर के मोदी और ट्रंप के बीच जो द्विपक्षीय बातचीत हुई उसमें चर्चा हुई। क्वाड की तैयारियों का लक्ष्य एक है और पुतिन कभी इस लक्ष्य के आड़े नहीं आएंगे। जिनपिंग यह बात भली भांति जानता है। दोस्तों, आज हो जाए, कल हो जाए या फिर परसों हो जाए, लेकिन 2030 से पहले बिना जंग लड़े भारत का आगे बढ़ना नामुमकिन है। लिख के रख लीजिए। भारत जहां पहुंच चुका है, अब चाह के भी उसका जंग से बचना असंभव है। भारत ने जो बढ़त हासिल की है वह लोगों की आंखों में किरकिरी। एशिया से यूरोप तक भारत से अंदर ही अंदर ईर्ष्या रखने वाले भारत पे जंग थोप रहे, जंग थोपना चाहते हैं, भारत को किसी ना किसी तरीके रोकना चाहते हैं। यहां तक कि बांग्लादेश जैसे पिद्दी देश भी आंख दिखाने लगे हैं। तो भारत भी चीन जैसा एक ढंग का पहलवान खोज करके अपनी बंदूकों को साफ करना चाहेगा। तैयारियां तो इसी दिशा में नजर आ रही। प्रधानमंत्री मोदी के दोनों दौरों में खतरनाक हथियारों का सौदा हुआ। फ्रांस के साथ भी खतरनाक हथियारों का सौदा हुआ अमेरिकी दौरे से पहले, और इससे पहले रूस के साथ भी हथियारों के लिए डील हुई। घरेलू स्तर पर भी भारत हथियारों को अपग्रेड कर रहा, तेजी से अनुसंधान हो रहे हैं, मिसाइलें बना रहा। यह तो भविष्य में किसी जंग की तैयारी का ही हिस्सा लगता है। चीन जमीन पर भारत का मुकाबला करने की स्थिति में नहीं है। चीनी सैनिकों की सांसें फूल जाती हैं ऊंचाई पर। गलवान के बाद भारत चीन से जंग के लिए 4 साल तक आंख में आंख डाल के सीमा पर खड़ा रहा। चीन की हिम्मत ही नहीं हुई और वह पीछे हट गया। आसमान में भी चीन भारत से ज्यादा 20 नहीं है, पहले भी और अब भी, जब उसके पास 6ठी जनरेशन का फाइटर जेट है। और अब तो भारत के बेड़े में F-35 भी आ रहा है। दोस्तों, जेब में पिस्टल रखने से कहीं ज्यादा अहमियत इस बात की होती है कि आप उसे चलाना कितना बढ़िया जानते हैं। कमर में तलवार खोसने वाला हर आदमी तलवारबाज नहीं होता। जंग के मैदान में लड़ने के मामले में भारतीय सैनिकों की मिसाल पूरी दुनिया में दी जाती है। हां, भारत चीन के मुकाबले समंदर में थोड़ा कमजोर नजर आता है। चीन समंदर का मोर्चा ही चुनेगा, यह उसकी जरूरत है और उसे लगता है कि भारत यहां कमजोर है। आपने गौर किया होगा कि पिछले कई महीनों से समंदर में चीन भारत के खिलाफ तैयारियां कर रहा, मोर्चेबंदी कर रहा, और इसके तहत वह पाकिस्तानी नेवी को मजबूत करने के लिए पनडुब्बियां और तमाम दूसरे हथियार दे रहा, पैसे भी दे रहा हथियार खरीदने के लिए और देशों से। बांग्लादेश को भी चीन और पाकिस्तान दोनों रास्तों से पैसे और हथियार मुहैया करवाए जा रहे हैं भारत के खिलाफ। फ्रांस और अमेरिका में जो डील हुई है और उससे पहले रूस के साथ हुई डील असल में इसी को काउंटर करने के लिए ही है। भारत समंदर में अपनी ताकत का इजाफा करने के लिए रूस के वारशिप ला रहा। आपने देखा होगा कि INS सुशील अभी हाल ही में कमीशन हुआ। अभी हाल ही में भारतीय नौसेना और DRDO ने मिलकर समंदर में सबमरीन से लॉन्च होने वाली परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल K4 का सफल परीक्षण किया था। यह मिसाइल 3500 किलोमीटर तक मार कर सकती है। हाइपरसोनिक मिसाइल का भी परीक्षण किया गया। ढेरों परीक्षण, अनुसंधान और डील भारत कर रहा है अपनी रक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए। चीन से लगने वाली सीमाओं पर सड़क, परिवहन वगैरह जैसे मूलभूत ढांचों को विकसित कर रहा है और इन चीजों का संकेत साफ है। भारतीय सेना का सिद्धांत साफ है। भारतीय सेना का एक मोटो है, पहली गोली दागेंगे नहीं, और किसी ने ऊपर गोली दागी तो उसे धुआं धुआं कर देंगे, कुछ छोड़ेंगे भी नहीं। बहुत सारे नए नए जंगजू आजकल कट्टा लेकर भारत को धमकाने निकल रहे हैं। तो भारत चीन के साथ, जिसके खिलाफ कई बार युद्ध जैसी स्थितियां आ चुकी हैं, उनके जैसा एक तगड़ा पहलवान चुन के तमाम जो पिद्दी देश हैं उन्हें अपनी औकात दिखाएगा। इंतजार कीजिए, कई बड़े अपडेट विदेशी मोर्चे पर देखने को मिल सकते हैं। आज की वीडियो दोस्तों यहीं खत्म करते हैं। कैसा लगा जरूर बताएं, इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। फिर किसी नए टॉपिक पर मुलाकात होगी। आपने इतना वक्त दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।